हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लेके आए हैं रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। 20 क्वेश्चंस है, इसको हम लोग आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे और पॉज करके इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी साथ साथ में कॉपी लेके बैठेंगे और इसको बनाने का कोशिश करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे और चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज का पहला सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है एनालॉगी से। एनालॉगी यानी समानता। इसमें समानता क्या है? जैसे फिंगर हाथ से जुड़ा हुआ है, तो पेटल किससे जुड़ा हुआ है, यानी किसका पार्ट है? स्टीम का पार्ट है, लीफ का पार्ट है, फ्लावर का या फिर ब्रांच का? तो पेड़ के किस भाग का पार्ट है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी किसका पार्ट है? फूल का, फ्लावर का पार्ट है। तो फूल का पार्ट है पेटल्स। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दूसरे नंबर में। विच इज़ डिफरेंट यानी कौन अलग है? तो इसमें कौन सा अलग है? जैसे स्पून, स्पून हो गया, नाइफ, फॉर्क, प्लेट। तो स्पून यानी चम्मच, चम्मच, छुरी, कांटा या फिर थाली। तो इसमें से अलग कौन सा होगा? इसमें अलग होगा ऑप्शन डी, यानी थाली। इसमें थाली अलग है, बाकी ये तीनों एक ही तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तीसरे नंबर में। नंबर सीरीज से ये जुड़ा हुआ है, तो आप लोग पहले देखेंगे इसमें किस तरह का मैथ है। इसमें सबसे पहले सिमिलैरिटी निकालेंगे, किस तरह की सिमिलैरिटी। जैसे पहला वाला 2 है, पहला वाला 2 है, उसमें उसके बाद 6 है, फिर 12 है, फिर 20 है। तो एक तरह से इसको निकाल सकते हैं, जैसे इसमें से डिफरेंस कौन सा होगा। जैसे 2 और 4, 6 के बीच का डिफरेंस यानी 4 है, फिर उसके बाद इसके बीच का डिफरेंस है 6, फिर इसके बीच का डिफरेंस है 8, यानी हो गया। अगला वाला डिफरेंस कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अगला वाला डिफरेंस होना चाहिए 10, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30, यानी इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी 30 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है ना दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। चौथे नंबर में है ब्लड रिलेशन से है ये, यानी खून का रिश्ता। छठे नंबर पे आते हैं। आज का चौथा नंबर सवाल है पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ। राहुल से, राहुल ने कहा एक फोटोग्राफ के देख के, दिस मैन इज डाउटर, दिस मैन्स डाउटर इज सिस्टर ऑफ माई मदर, यानी इस आदमी की बेटी मेरी बहन की माँ है, मेरी बहन की माँ है। इस आदमी की बेटी, यानी ये और ये सेम हो गया। तो इस आदमी की बेटी मेरी बहन की माँ, यानी मेरी भी माँ, और इस आदमी का पापा हुआ, यानी मेरा क्या हो गया? इस हिसाब से नाना हो गया। जैसे इसकी बहन हो गया, इसकी माँ हो गया, तो इसकी भी माँ हो गया, और ये इसका पिताजी हुआ, यानी अपने माँ का पिताजी क्या हो गया? नाना जी। इसको क्या बोलते हैं? ग्रैंडफादर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ग्रैंडफादर। आप लोग भी पॉज करके इसको कमेंट करने का कोशिश करेंगे, इन सबको बनाने का कोशिश करेंगे। तो पांचवा नंबर का सवाल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। तो इसमें कहा गया है नॉर्थ साउथ, यू वॉक 3 किलोमीटर नॉर्थ साउथ। तो सबसे पहले नॉर्थ और साउथ लिख लेंगे। मान लेंगे कि इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, यानी उत्तर दक्षिण। तो ऊपर में होगा पश्चिम और नीचे में होगा पूरब, यानी इसको ईस्ट लिख लेंगे। ठीक है, इसको लिख लिए ईस्ट। अब आते हैं सवाल पे। कहा गया है कि आप 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलेंगे। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट हो गया। तो आप यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से शुरू किए और 3 किलोमीटर कहाँ गए? उत्तर की ओर। तो ये रहा उत्तर, 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर आप उत्तर की ओर चले गए। फिर उसके बाद कहा गया है 4 किलोमीटर पूरब की ओर। पूरब नीचे है, तो 4 किलोमीटर पूरब की ओर, 4 किलोमीटर पूरब की ओर जाते हैं। फिर उसके बाद कहा गया है फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाते हैं। तो कहाँ? 3 किलोमीटर इधर है दक्षिण, तो 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाएंगे। तो ये भी 3 किलोमीटर हो गया, तो इसके बराबर होगा। तो आप शुरुआत बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? तो आप लोग कमेंट करेंगे कि कितनी दूरी पर हैं। तो ये कितना दूरी होगा? बस इतना ही होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा। तो ये दूरी किसके बराबर है? इस 4 के बराबर है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी 4 किलोमीटर। आप शुरुआत बिंदु से बस इतनी दूरी पर है, यानी इसके बराबर, ये और ये बराबर हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यानी 4 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर में कहा गया है 5 दोस्त है, ए बी सी डी, यानी लाइन्स। ये है लीनियर सीटिंग से सवाल। कहाँ से है? लीनियर सीटिंग, यानी एक लाइन में सब बैठा हुआ है। तो 5 दोस्त हैं, सब ए बी सी डी ई। तो ये एक रो में बैठे हुए हैं। सी सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। तो इसमें मान लेंगे कि इधर लेफ्ट है, इधर मान लेंगे कि इधर लेफ्ट है और इधर राइट है। ठीक है दोस्तों, तो कहा गया है कि सी जो है सबसे बाईं ओर बैठा है। ये मान लेते हैं सी सबसे बाईं ओर बैठा हुआ है।
तो सी लिखेंगे यहाँ पे, सी लिखेंगे यहाँ पे, सी। उसके बाद बी, और बी ए के ठीक दाईं ओर बैठा हुआ है, तो बी ए जहाँ भी है उसके दाईं ओर बैठेगा बी, बी ए के दाईं ओर बैठा हुआ है। उसके बाद बी, बी और ई के बीच में बैठा हुआ है, तो ई को तो यहाँ नहीं लिख सकते, यानी ई यहाँ लिखेंगे, और कहा गया है कि डी इसके बीच में बैठा हुआ है। तो बन गया ये लाइन में तीनों पांचों फ्रेंड हो गया, यानी सी ए बी डी ई। तो अब सवाल है कि बीच में कौन बैठा है, तो इन पांचों के बीच में सबसे बीच में कौन होगा, सबसे बीच में होगा ये, यानी बी। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन बी, यानी बी सबसे बीच में बैठा है और पांचों फ्रेंड ऐसे बैठे हुए हैं। आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर में है प्रोबेबिलिटी से सवाल। प्रोबेबिलिटी में कहा गया है कि एक बैग में कितने तीन लाल रंग के गेंद है और 4 नीले और 5 हरे रंग के गेंद है, ठीक है। तो टोटल गेंद कितना हो गया, 5 और 4 9 और 3 12, यानी टोटल गेंद हो गया 12। कितने गेंद हैं, 12 गेंद हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रायिकता निकालो, वो कितनी, वो नीली हो। प्रायिकता है कि वो नीली गेंद है, यानी एक बॉल आप निकालें तो वो नीली होगी, इसकी क्या संभावना है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का बस सिंपल है कि नीचे लिखेंगे नंबर ऑफ बॉल्स, यानी बॉल कितने हैं, गेंद 12 है, और कौन सी गेंद निकाल रहे हैं, नीली। नीली वाली कितनी है, तो नीली वाली है 4, तो बस इसको कट कर देंगे, यानी 1/3। तो सही जवाब क्या होगा, सही जवाब होगा 1/3, यानी ऑप्शन बी। 7 नंबर का होगा ऑप्शन बी। आते हैं 8 नंबर पे। हाँ, 8 नंबर का सवाल में कहा गया है, ये लॉजिकल अरेंजमेंट है, ये लॉजिकल अरेंजमेंट में है। इसमें 6 लेटर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ। इसमें इनको रॉ में एक लाइन में रखा गया है, तो इसको भी लेफ्ट और राइट समझ लेते हैं, इसको भी आगे पीछे करके लिखा गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट, यानी ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट, ठीक है। अब इसमें कहा गया है बी जो है डी के बाईं ओर है, बी इज द लेफ्ट ऑफ डी, यानी बी जो है डी के लेफ्ट में है, डी अगर यहाँ है तो इसके लेफ्ट में होगा, और बी जो है ए के राइट में है, ए के राइट में हुआ और डी के लेफ्ट में हुआ, ठीक है। ई, उसके बाद कहा गया है ई इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ डी, यानी डी के जस्ट राइट में कौन है, ई है। उसके बाद है सी इज नॉट एट ईदर एंड, तो सी जो है किसी भी एंड यानी किसी भी लास्ट में नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए सी, और यहाँ पे भी लास्ट में राइट और लेफ्ट दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। तो मतलब एफ के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो एफ हो जाएगा सबसे लास्ट में और उसके यहाँ पे हो जाएगा सी। तो ये सीरीज किस तरह से बन जाएगा, ये बनेगा ए बी डी ई सी और एफ, ये हो जाएगा सी और एफ हो जाएगा। तो सी कितना नंबर में हो गया, तो इसमें सवाल क्या गया है, विच लेटर इज एट द एक्सट्रीम राइट, यानी राइट की तरफ सबसे लास्ट में कौन लेटर हो जाएगा, एफ। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, सही जवाब होगा ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही जवाब, यानी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, ठीक है दोस्तों। चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में कहा गया व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, इसमें अगला नंबर कौन सा होगा। तो आप ये नंबर देख के ही बोल सकते हैं कि ये एक तरह का सिमिलर नंबर है, यानी बस स्क्वायर नंबर है। पहला है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी 16, तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए 25। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी 25। चलते हैं अगले नंबर पे। 10 नंबर में भी है, नंबर से रिलेटेड है, ये भी उसी तरह का सवाल है जैसे 7, 10, 8, 11। तो इसमें एक चीज़ का सिमिलरिटी देख सकते हैं आप लोग के, अगला नंबर इससे सिमिलर है, जैसे 7 के बाद ये 8, ये 8 के बाद 9, तो इसके बाद भी अगला नंबर होना चाहिए, जैसे ये 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। तो ये अल्टरनेट नंबर है, 7 के बाद ये 8 हो गया, 8 के बाद 9, तो 9 के बाद 10 होना चाहिए, अगला नंबर क्या होना चाहिए, 10। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 10 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर है फैमिली रिलेशन से, सिंपल सवाल है, जैसे एक जॉन है, जॉन्स ब्रदर ओनली सिस्टर इज एमिली, ठीक है। तो एक लड़का है जॉन है, जॉन्स ब्रदर यानी जॉन का भाई, जॉन का भाई का इकलौती बहन है, इज ओनली सिस्टर यानी इकलौती बहन है, कौन है वो, एमिली है। तो एमिली जॉन से कैसे रिलेटेड है, जॉन से किस प्रकार संबंधित है एमिली। तो जॉन का भाई है, फिर उसकी एक बहन है, तो ये तीनों आपस में भाई बहन हुए, यानी ये भी इसकी भाई हुआ, एमिली का भाई हुआ जॉन, यानी एमिली जॉन से कैसे रिलेटेड है, यानी उसकी बहन हुई एमिली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी
सिस्टर होगी। क्या होगी वो? सिस्टर होगी। एमिली जो है जॉन की भी सिस्टर होगी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर पे। 12 नंबर में सवाल है, ये घड़ी से रिलेटेड है। इसमें घड़ी से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले एक घड़ी बना लेंगे। सबसे पहले एक घड़ी बना लेंगे इसमें जो 3 बज रहा हो, जहाँ पे 3 बज रहा हो। 3 बजकर कितना मिनट कहा गया है? 3 बजकर 15 मिनट कहा गया है इस घड़ी में। तो 3 बजकर 15 मिनट में कैसे ये होगा? तो ये घंटा वाला घड़ी बस थोड़ा सा आगे होगा इसके बीच में, इसके बीच में थोड़ा सा आगे होगा। तो आप लोग जानते ही होंगे कि पूरा घड़ी को इसमें 360 डिग्री होता है। ये पूरा गोल में 360 डिग्री का होता है। तो 1 घंटे के बीच में कितना होगा? इसमें 12 घंटा होता है, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे अगर, तो ये हो जाएगा 30। यानी 1 घंटे के बीच में कितनी एंगल बनता है, कितना कोण बनता है? तो 30 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन जब 3:15 बज रहा हो, 15 मिनट हो, तो एक चौथाई ही हिस्सा इसका, ये घड़ी घंटे वाला यानी आवर वाला सुई जो है थोड़ा आगे बढ़ा होगा। कितना? बस एक चौथाई। तो इसको 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका 7.4 आएगा आंसर। इसका जवाब 7.5 आएगा। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? ऑप्शन, सही जवाब कितना होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी 7.5 इसका आंसर आएगा, जो कि बस 3.15 में कितना एंगल मिनट और आवर का एंगल बनता है। ये एंगल कितना बनता है, कितना डिग्री का बनता है? तो 7.5 डिग्री का एंगल बनता है। अब आते हैं 13 नंबर पे, लॉजिकल इम्प्लीकेशन। लॉजिकल है, क्या है कि अगर इफ़ पी क्यू और क्यू आर है, यानी पी क्या है? क्यू है, और क्यू आर है, तो कौन सा जवाब सही होगा? तो देखिए तीर सिर्फ इस तरफ ही है, तो इसी हिसाब से ध्यान देना होगा। पी क्यू है, क्यू आर है, मतलब पी क्या होगा? पी हो जाएगा आर हो जाएगा। पी कितना होगा? पी होगा आर। क्या होगा? पी हो जाएगा आर। ठीक है दोस्तों, तो तीर सिर्फ इस तरफ है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए यानी पी आर होगा। ये वाला सही नहीं होगा, इसमें दोनों तरफ तीर है इसलिए। चलते हैं अगले सवाल पे। विच, ये डायरेक्शन प्रॉब्लम, ये किससे रिलेटेड है? ये डायरेक्शन प्रॉब्लम है। डायरेक्शन प्रॉब्लम यानी ए मैन फेसेस नॉर्थ, यानी एक आदमी जो है नॉर्थ की तरफ देखता है। तो इधर लिखेंगे नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ, इधर हो जाएगा वेस्ट, और ये हो जाएगा ईस्ट। तो एक आदमी है, किधर देख रहा है वो? एक आदमी है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, यानी इधर देख रहा है। ठीक है, एक आदमी नॉर्थ की तरफ देख रहा है। उसके बाद ही टर्न्स 90 डिग्री राइट, यानी वो इधर देख रहा था, अब वो इधर घूम गया 90 डिग्री पूरा। उसके बाद कितना चलता है वो? वॉक्स 10 मीटर, यानी 10 मीटर वो चलता है। 10 मीटर चला, फिर उसके बाद 90 डिग्री का लेफ्ट लिया, टर्न्स 90 डिग्री लेफ्ट, तो ये इधर हो जाएगा इसका लेफ्ट। अगर हम लोग उल्टा उधर से देखेंगे मोबाइल, तो लेफ्ट होगा इस साइड। तो ये 90 डिग्री का लेफ्ट लिया और कितना मीटर चला? 5 मीटर चला, वॉक्स 5 मीटर। फिर उसके बाद ये यहाँ ऐसे जा रहा था, फिर उसके बाद कहा गया कि 180 डिग्री का, यानी 180 डिग्री में इधर, फिर वापस हो जाएगा, 180 डिग्री में वापस हो जाएगा, एंड वॉक्स 10 मीटर। फिर यहाँ से जो वो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, 10 मीटर चला। कितना मीटर चला वो? 10 मीटर चला, यानी यहाँ पहुँच गया। फाइनली वो कहाँ पहुँचा? इस जगह में पहुँचा था, इस जगह में, और पहुँच गया इस जगह में। तो ये 5 और ये 5 हो गया 10, ये 5 मीटर यहाँ, यानी 10 मीटर चला। ठीक है दोस्तों, तो अब बताइए कि वो अपना पोजीशन से किस डायरेक्शन में अभी चला गया। तो वो कहाँ से कहाँ गया? वो गया यहाँ से यहाँ पे गया, वो यहाँ से यहाँ पे गया। तो यहाँ पे जो भी डायरेक्शन था, तो अभी ये इधर है साउथ और इधर है ईस्ट, तो ये डायरेक्शन कौन सा बनेगा? साउथ ईस्ट बनेगा। ये डायरेक्शन कौन सा बनेगा? साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, यानी इसका ऑप्शन ई बी हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर पे। अगला नंबर में है 15 नंबर में, एनालॉगी से फिर वही सवाल समान था। बुक का रीडिंग होगा तो फॉर्क का क्या होगा? तो यानी किताब में हम लोग, किताब क्या करते हैं? रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फॉर्क किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे? खाने के लिए। आसान सवाल है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर पे। 16 नंबर में फिर ये लॉजिकल इन्फेरेंस वाला सवाल है। लॉजिकल इन्फेरेंस है, जैसे पहला स्टेटमेंट दिया गया, ऑल रोजेज आर फ्लावर, यानी जितने भी गुलाब हैं वो फूल हैं, लेकिन सम फ्लावर्स फेड क्विकली, यानी कुछ जो है जल्दी मुरझा जाते हैं। सभी गुलाब फूल हैं और कुछ जल्दी मुरझा जाते हैं। 2 स्टेटमेंट दिया गया है। अब बताइए, इसमें से कंक्लूजन भी दिया गया है कि कुछ गुलाब जल्दी मुरझा जाते हैं, तो क्या ये कंक्लूजन सही है या गलत है? जैसे कुछ गुलाब मुरझा जाते हैं, यहाँ कहा गया है कि
सम फ्लावर्स फेड क्विकली, यानी कुछ फूल जल्दी मुरझा जाते हैं। तो ये नहीं कहा गया कि कुछ गुलाब जल्दी मुरझा जाते हैं। फूल में कोई भी फूल हो सकता है, सूरजमुखी, चंपा, चमेली, कुछ भी हो सकता है। तो पहला स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि कुछ गुलाब और कुछ फूल दोनों अलग अलग चीज़ है। उसके बाद सभी फूल गुलाब हैं, क्या ये सही है? तो सभी फूल गुलाब नहीं है, सभी फूल गुलाब नहीं है, क्योंकि सभी गुलाब फूल है। जैसे सभी गुलाब फूल है और सभी फूल गुलाब नहीं हो सकते, सभी फूल में सारे फूल आ जाते हैं। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यानी नीदर फॉलोज। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर पे। 17 नंबर में डायरेक्शन से सवाल है, सेम वही नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ये आप लोग के ऊपर। आप लोग इसको सॉल्व करके 17 नंबर में कमेंट करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग स्किप करके चलते हैं। अगले नंबर में है ब्लड रिलेशन से। 18 नंबर में ये ब्लड रिलेशन, पॉइंटिंग टू ए मैन, अ वुमन सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो इसमें सवाल है, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पुरुष है, एक महिला कहती है, ये वह मेरी माँ के इकलौते बेटे, यानी इस औरत का माँ का इकलौता बेटा, यानी इस औरत के माँ का इकलौता बेटा, यानी इसका भाई हो गया। इसका भाई का क्या है? इकलौता बेटा है, फिर इसका इकलौता बेटा है, यानी इसके भाई का बेटा हो गया। इसके भाई का बेटा यानी क्या हो गया? भांजा भतीजा हो गया। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन क्या होगा? निफ्यू। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन निफ्यू, यानी ऑप्शन बी। इसका भतीजा हुआ, क्या हुआ? इस महिला का भतीजा। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर पे। सीटिंग अरेंजमेंट से फिर ये वही सवाल है, ABCDE। इसमें भी वही नॉर्थ फेसिंग वाला है, इसको भी आप लोग देख लेंगे। इसको स्किप करते हैं। उसके बाद अगले नंबर पे 19 नंबर पे। 19 नंबर में है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज जब भी रहे, सबसे पहले आप लोग को एक चीज़ करना है, इसका लेटर का नंबरिंग करना है। जैसे बी में कितना नंबर में है? ये बी 2 नंबर में, सी कितना नंबर में है? 3 नंबर में, ई है 5 नंबर में, एच है 8 नंबर में और एल है 12 नंबर में। ठीक है, तो क्या इसमें कोई सिमिलरिटी नज़र आ रहा है? इसमें एक सिमिलरिटी देख सकते हैं कि इसके बीच का डिफरेंस है। इससे इसमें बीच में कितना डिफरेंस है? 1 का, फिर इसके बीच में डिफरेंस है 2 का, फिर इसके बीच में डिफरेंस है 3 का, फिर इसके बीच में 4। तो अगला कितना होना चाहिए? 5 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 और 5 17 है। 12 और 5 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो 17 में कौन सा लेटर आना चाहिए? 17 में लेटर कौन सा आता है? आप लोग इसको A से Z तक अच्छे से याद कर लेंगे। 17 में आएगा ऑप्शन सी, यानी क्यू लेटर आएगा। कौन सा लेटर आएगा? क्यू। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। आज का लास्ट सवाल है एज प्रॉब्लम से, यानी उम्र वाला प्रॉब्लम। तो इसको ध्यान से देखेंगे और आप लोग भी खुद से बनाने की कोशिश करेंगे पॉज करके। तो पहला कहा गया है, ए इज़ 3 टाइम्स एज ओल्ड एज बी, यानी ए जो है बी के 3 गुना बड़ा है। तो अगर ये रिलेशन बनेगा तो ऐसा बनेगा, बी का साल को 3 से गुना करेंगे तब वो ए के बराबर होगा। इसको इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि बी का एज कितना है? बी का एज को मान लेंगे एक्स है। कितना है? एक्स साल है। ठीक है दोस्तों, तो ए का एज क्या होगा? ए का एज हो जाएगा 3x। कितना हो जाएगा? 3x, 3 गुना है इसका। ठीक है, अब कहा गया है द सम ऑफ देयर एज विल बी 40, यानी दोनों को एज मिला देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 साल हो जाएगा। यानी ए और बी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 40 साल। कब? आफ्टर 4 ईयर्स, यानी इसमें 4 जोड़ देने के बाद, यानी 4 साल दोनों में जोड़ देंगे, दोनों का एज मिला के कितना हो जाएगा? 40 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो इधर दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी 4x प्लस 8 बराबर 40। 4x प्लस 8 बराबर 40। तो 40 बराबर कितना हो जाएगा? 4x प्लस 8, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा? 40 में से 8 घटा देंगे, हो जाएगा 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 32/4, यानी ऑप्शन कितना आएगा? इसका ये सब सारा कुछ काट कूट करके x का वैल्यू आता है कितना? 8। आप लोग इसको कॉपी में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। x का वैल्यू 8 आएगा, तो x किसको माने थे हम लोग? b को माने थे। तो b का एज कितना हो जाएगा? प्रेजेंट एज कितना था b का? वो था 8 साल। तो a का कितना हो जाएगा? 3x, यानी 24 साल। तो a का 24 और b का 8 किस में है? a वाले ऑप्शन में है, यानी ए वाला ऑप्शन सही होगा, 24 और 8। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे और रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।